नमस्कार, मैं शिखा शर्मा अपने चैनल बातों बातों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों से मिले स्नेह और प्यार की सराहना करती हूँ। आज हम बातों बातों में ज़िक्र करेंगे शक्ति का। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएँ। ये नवरात्रि का जो पर्व है ये हमारे जीवन में बड़ा ही सुखद और श्रद्धा से भरपूर वातावरण बनाता है। इन 9 दिनों में हम पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ पाते हैं। एक ऐसी लहर, एक ऐसा विश्वास हमारे अंदर होता है कि हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी चुटकियों में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक विश्वास, उस माँ की एक अनुकंपा हमारे ऊपर रहती है, आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है, रहेगा भी ना, क्योंकि हम उनको मनाने में पूरी तरह से तन मन धन लगा देते हैं। इन 9 दिनों में हम अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने उस माँ जगत जननी को पूरी तरह से नमन नतमस्तक होके पूरी तरह से मनाने का प्रयास करते हैं और वो बड़े सरल भाव से मान भी जाती हैं। इसलिए आपने ऐसा भी देखा होगा कि हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन के बड़े बड़े काम जैसे मकान लेना, अपना कोई व्यवसाय, अपना कोई बिज़नेस शुरू करना, वो इन दिनों में करना बड़ा शुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन दिनों में किया हुआ हर एक काम अच्छा फल देता है, उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है और यही तो हम चाहते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा रहे, हम सुख संपत्ति और संपदा से भरे रहें, हमारे चारों तरफ खुशहाली रहे, हम सदैव मुस्कुराते रहें, हमारे घर में खुशहाली रहे। यही एक उद्देश्य रहता है और ये विश्वास और ये जो आस्था है ये हमें इन 9 दिनों में पूरी तरह से मिलती है। इसलिए चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स हम महसूस करते हैं। सोचिए अगर यही वातावरण, इसी तरह की शक्ति हमें सदैव मिले, सिर्फ 9 दिन ही नहीं, साल के सिर्फ 9 दिन ही नहीं, हम ये शक्ति, ये जो सत्ता है, इसको, इस अदृश्य शक्ति को, इस विश्वास को अपने जहन में उतारें, ये पूरे साल इसी तरह से ये विश्वास बना रहे, हर एक काम को करने की एक ऊर्जा बनी रहे, तो कैसा रहेगा? ये बहुत ही सरल है, ऐसा करना बहुत ही सरल है। उस ईश जगत जननी जो माता है उन्हें मनाए रखना बहुत ही सरल है। कैसे? जैसे कहा गया है ना कि माँ शक्ति है, शक्ति है तभी तो हमें शक्ति देती है ना, वो शक्ति का पुंज है, हमें शक्ति देती है। और इसी शक्ति का एक और स्वरूप है, वो है नारी। जी हाँ, हमारे घर में जो माँ, बेटी, पत्नी, सास, इनके रूप में जो नारी है हमारे घर में, वही उस शक्ति का स्वरूप है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि ये कैसी बात कही, तो जब कभी भी घर में एक नन्ही सी परी का जन्म होता है, छोटी सी बेटी आती है, तो हम सब क्या कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। उसे हम लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। जब वही बेटी, वही नन्ही परी जब बड़ी हो जाती है और अपने मायके छोड़ के ससुराल जाती है, तो विदाई के समय पे एक रस्म होती है ना, जिसमें वो चावल हाथों में लेके, अनाज लेके पीछे की तरफ फेंकती है और बढ़ती हुई चली जाती है। वो अपने परिजनों को, अपने मायके को आशीर्वाद देती जाती है कि मैं शक्ति का स्वरूप हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं दूसरे घर जाके उस घर को पूरी तरह से सुख समृद्धि से भरने वाली हूँ। पर इसका मतलब ये कदाचित नहीं कि मैं अपने परिवारजनों को इस शक्ति से, इस सुख संपदा से वंचित करूँगी। इसलिए वो आशीष पीछे की तरफ भी देती चली जाती है। वो धन धान्य से भरे रहने के लिए उस भंडार को भी आशीष देती है। इस परंपरा का अर्थ तो यही हुआ ना, इस जो रीति रिवाज का अर्थ यही हुआ ना कि हम उसको लक्ष्मी के रूप में भी पूजते हैं। फिर जब उसका नए ससुराल में आवागमन होता है तो किस तरह से वो कुमकुम के भरे हाथों को दीवार पे लगाती है और वो बताती है कि लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, अब सब कुछ मंगलमय होगा। हम मानते हैं, हम उसे देवी का स्वरूप मानते हैं। जब वही स्त्री, वही नारी, वही बेटी, वही माँ आपकी रसोई में जाती है, आपके लिए पकवान बनाती है, तो अन्नपूर्णा हो जाती है। आप कहते हैं उसकी उपस्थिति में घर में कभी भी आपको अन्न की, आपको जो भोजन आपने खाना है, जिससे आपको शक्ति मिलनी है, ऊर्जा मिलनी है, उसका कभी भी निमित्त मात्र भी, आपको लेश मात्र भी कमी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अन्नपूर्णा हो जाती है। इसी तरह जब वो विद्या, ध्यान और संगीत की बात करती है तो सरस्वती की तरह दिखाई देती है।
अच्छा, इस बात से एक बात मुझे याद आती है, जब कभी उन दिनों जब मैं कॉलेज में पढ़ाया करती थी, जी हाँ, मैं आज से कुछ साल पहले कॉलेज में पढ़ाया करती थी। तो जब मैं पढ़ाती थी, मैं लेक्चर देती थी, तो मेरे स्टूडेंट हमेशा ये कहते थे कि मैम जब आप लेक्चर देती हैं, जब आप पढ़ाती हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे सरस्वती माँ विराजमान हो। ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगता था कि श्रद्धा, उनकी श्रद्धा जो वो मुझे देना चाहते थे मुझ तक आती थी और मैं अपने काम के प्रति और शक्ति महसूस करती थी। कितना अच्छा लगता है जब इस तरह का आदर, इस तरह का सम्मान एक नारी को दिया जाता है। वो शक्ति का रूप है, उसकी ही शक्ति के लिए जब उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको श्रद्धा के भाव से देखा जाता है, तो उसका मन पूरा खिल जाता है। वही सरस्वती, वही अन्नपूर्णा, वही जगदम्बा हो जाती है। अब देखिए, एक वाक़या और याद आ रहा है। एक बार मैं अपने सर के पास बैठी थी। मेरे सर की एज होगी कुछ 95 ईयर्स के होंगे वो। बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, बहुत उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य से संबंधित पुरस्कार भी मिले हैं। तो एक दिन मैं उनके पास बैठी थी, मैं उनसे कुछ सीख रही थी, कुछ ज्ञान ध्यान की बातें सीख रही थी। इतने में एक पब्लिकेशन से एक शख्स आए। उन्होंने एक बड़ा अमाउंट सर को दिया। सर की कोई बुक होगी जो लॉन्च हुई होगी, उसके लिए उन्होंने दिया। तो जैसे ही वो अमाउंट उन्होंने दिया, तो सर ने मेरी तरफ देख के कहा कि शिखा, क्या आप इन्हें गिन के बताएंगी? अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था, तो थोड़ा गिनने में वक्त लगा। तो वो दूसरे शख्स तपाक से बोले कि गिनने में परेशानी हो रही है मैडम को। तो मेरे सर, जो इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञाता हैं, वो तुरंत बोले, जी हाँ, लक्ष्मी है, धन देना उनका काम है, गिनना आप और मुझ जैसों का काम है। इस तरह के विचार सुन के, इस तरह की विचारधारा जब सामने आती है, समझ में आता है कि इतने विद्वान लोग भी स्त्री को ऐसे लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, तो मन में बहुत प्रसन्नचित्त होता है, बहुत गुरूर होता है अपने ऊपर कि हम नारी हैं। उस श्रद्धा, उस सम्मान से आपकी जो शक्ति है वो और बढ़ जाती है। इसलिए इस नवरात्रे से, जैसे हम व्रत रखते हैं ना, हम व्रत रखते हैं, हम भगवान को मनाने की, माँ शक्ति को मनाने की, रिझाने की बहुत कोशिश करते हैं। उसी तरह से हमने ये व्रत धारण करना है। व्रत का एक सिंपल अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। हमने ये दृढ़ निश्चय करना है कि हम अपने घर में जो विराजमान हमारी देव शक्ति का स्वरूप है, जो नारी हैं, उनको भी हम पूरा सम्मान देंगे। जब वो रसोई में जाएंगी तो उसे अन्नपूर्णा की तरह हम ट्रीट करेंगे, हम आदर करेंगे। जब कोई मुश्किल आ जाए तो किस तरह से नारी आगे आ जाती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, वो कैसे आगे आके आपका हाथ थाम लेती है और आपको तुरंत उस मुसीबत से बाहर निकाल लेती है। उस शक्ति के साथ हमें उस शक्ति को ध्यान रखना होगा, हमें उस शक्ति को और बढ़ाने के लिए उसका सम्मान करना होगा। और जैसे ही हम इस तरह का काम करेंगे, हम देखेंगे हमारे घर में हमेशा के लिए सुख, शांति और संप्रदा बनी रहेगी। क्योंकि कहा भी गया है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का, शक्ति के स्वरूप नारी का सम्मान होता है, उसका आदर किया जाता है, वहाँ स्वयं देवता विराजमान होते हैं। इसलिए इस नवरात्रे से उस माँ, उस आराध्या की श्रद्धा भाव से भक्ति करने के साथ साथ हम अपने घर में उपस्थित नारी शक्ति का जो स्वरूप है, उस जगत जननी माँ का जो स्वरूप है, उनका भी पूरा सम्मान करेंगे। और इस तरह ही जो शक्ति की लहर है, ये पूरी तरह से वातावरण में शामिल कर देंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि हम नारी जो है, हमारी जो शक्ति का स्वरूप है, उसको श्रद्धा और नमन के साथ, उसके साथ आचरण करें, उसके साथ व्यवहार करें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जल्दी ही मिलूँगी नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह अपना प्रेम और सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। अलविदा। शब ब खैर।